आज का हमारा टॉपिक है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये 9th क्लास चैप्टर 2 बायोडाइवर्सिटी पेज नंबर 30 पे है। हमने कल पढ़ा था टू किंगडम, तो आज हम पढ़ेंगे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। In 1886, the German zoologist Ernst Haeckel proposed the three kingdom. 1866 के अंदर 1866 अर्नस्ट हैकल ने तीन किंगडम सिस्टम मुतारिफ़ करवाया। इसने एक और किंगडम, जैसे कि आप पहले जानते हैं कि पहले दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, एक था प्लांटी और एक था एनिमिलिया। एक और किंगडम को ऐड कर दिया जिसका नाम इन्होंने रखा प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंदर ये बेसिकली इन्होंने मुतारिफ़ इसलिए करवाया कि जैसे आप जानते हैं यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज़म्स के लिए, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था दैट यूग्लिना हैव बोथ टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल एज वेल। मीन्स वो फोटोसेंसिस करने के लिए क्लोरोफिल भी रखता है और उसमें जनाब एनिमल जैसे करेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद हैं। जब वो डार्क माहौल में होता है यानी अंधेरे में होता है, जब सनलाइट उस पर नहीं पड़ रही होती, तो वो हेट्रोट्रॉफिक करेक्टरिस्टिक्स को अपनाता है। अब यूग्लिना के अंदर बोथ करेक्टरिस्टिक्स थे यानी ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, जो कि मेन बेस थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। इसलिए अर्नस्ट हैकल ने 1866 के अंदर, जो जर्मनी के एक ज़ूलॉजिस्ट थे, एक और किंगडम मुतारिफ़ करवा दिया जिसका नाम था प्रोटिस्टा, और इन्होंने उठा के यूग्लिना को प्रोटिस्टा में रख दिया। एक काम अर्नस्ट हैकल ने यह भी किया कि जितने प्रोकैरियोट्स थे वो किंगडम प्लांटी में रखे थे, लाइक बैक्टीरिया, आर्चिया, इन सब को हमने किंगडम प्लांटी में रखा था। इन्होंने सारे प्रोकैरियोट्स उठा के वो भी किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिए। आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स ऐसे जानदार जिनमें वाज़ेह या ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इन्होंने तमाम प्रोकैरियोट्स को उठा के वो भी किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। लेकिन अभी भी बच्चों एक प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम क्या था कि फंजाई यानी फंगस वो अभी भी किंगडम प्लांटी में थी। अब अगर आप फंगस को इन डिटेल स्टडी करें तो फंजाई जो है बेसिकली फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स अगर उसको देखें, देखने में वो बिल्कुल पौधों की तरह, मतलब पौधों से मुशाबहत रखती है, पौधों से मिलती जुलती है, सिमिलर टू प्लांट्स। बट अगर उसके न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज़ को देखें तो वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है, मींस अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करती, फोटोसेंसिस नहीं करती, जबकि वो है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक है, अपनी खुराक दूसरे जानदारों से हासिल करती है, लेकिन दूसरे जानदारों से एनिमल्स की तरह भी हासिल नहीं करती। एनिमल्स तो ऑब्वियसली एनिमल्स का एक माउथ होता है, वो वहाँ से खुराक को इनगल्फ करते हैं यानी कि निगलते हैं, खाते हैं, जबकि ये खुराक को एब्जॉर्ब करके, जज़ब करके अपने जिस्म के अंदर लेकर जाती है। ये अपने एंजाइम्स, आपने देखा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा अक्सर लोग छानबुरा बेच रहे होते हैं, ठीक है, मतलब रोटियां बेचते हैं, सूखी रोटियां। अगर एक ब्रेड या रोटी काफ़ी अरसे तक पड़ी रह जाए, उसके ऊपर एक फंगस की लेयर लग जाती है, जिसको आप आम जुबान में कहते हैं इसे उल्ली लग गई है। उस पर जो फंगस की लेयर लग जाती है ना बच्चों, वो फंगस क्या करती है, उसके ऊपर अपने एंजाइम्स निकाल देती है, उस रोटी के ऊपर अपने एंजाइम्स छोड़ती है। एंजाइम्स उस रोटी को डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब ये सारी डाइजेशन का अमल फंगस की बॉडी के बाहर हो रहा है। वो उसको, रोटी को शोरबे में बदल देते हैं, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में बदल देते हैं, ऐसी फॉर्म में बदल देते हैं कि फंगस अपने हाइफी से उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, चूस लेती है, जज़ब कर लेती है, अपने जिस्म के अंदर ले जाती है। तो जो कुछ टेक्सोनोमिस्ट थे उन्होंने इस बात पे भी एतराज़ किया कि ठीक है, थ्री किंगडम तो बन गया है, प्लांट्स में रख दिए गए हैं, एनिमल एनिमिलिया में रख दिए गए हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स प्रोटिस्टा में रख दिए गए हैं, लेकिन फंजाई को अभी भी प्लांटी में क्यों रखा गया है, जबकि फंजाई अपने करेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से पौधों से मेल जोल नहीं खाती। दूसरी बात एक और भी थी, अगर सेलुलर लेवल पे देखें तो प्लांट्स की जो सेल वॉल है ना बच्चों, उसके वो सेलुलोज की बनी होती है, जबकि फंजाई की सेल वॉल सेलुलोज की नहीं बनी होती, फंजाई की सेल वॉल काइटन की बनी होती है। तो फिर दोबारा से एक मसला खड़ा हो गया। अभी अल्लाह अल्लाह करके एक मसला हल हुआ था, टू किंगडम से थ्री किंगडम बनी थी। अब एक मसला फिर से खड़ा हो गया कि फंजाई को अब हम कहाँ रखें। तो साइंस जो है ना बच्चों, साइंस बेसिकली साइंस इसी हिट एंड ट्रायल मेथड का नाम है। आप किसी भी चीज़ को हरफ आखिर नहीं कह सकते, मतलब एंड पॉइंट नहीं कह सकते साइंस में
न्यू रिसर्च होती रहती हैं और पुरानी चीज़ें जो आजकल सबसे बेहतरीन है, हो सकता है आज से 10 साल बाद उनसे भी बेहतरीन चीज़ें आ गई हों। लाइक आप देखते हैं कि पहले कैंसर का इलाज नहीं था, अब कैंसर का बहुत अच्छा इलाज है। इसी तरह एड्स का इलाज अभी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एड्स का इलाज दुनिया में है ही नहीं। एड्स का इलाज दरियाफ्त होगा, लेकिन आज से 10-12 साल बाद आप देखें, या 5 साल बाद या 3 साल बाद पता चल गया, अभी तक हमारी साइंस शायद वहाँ तक नहीं पहुँची हो कि उसका इलाज दरियाफ्त हो सके। तो ये था आज का लेक्चर जो था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट लेक्चर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जल्द हाजिर होगा आपके सामने। तब तक के लिए हमारा यूट्यूब चैनल बायो ब्रेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट किया है हमने 9th क्लास से, बहुत जल्द हम 10th क्लास के लेक्चर भी स्टार्ट करने वाले हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।